जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। सर बेचारे कब से बच्चे मांग रहे थे प्लानर, दे दो दे दो दे दो, ये लो आ गया प्लानर का वीडियो। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर मैं आपको देने वाला हूं एफआर का एक शानदार 15 डे प्लानर। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। प्लानर मैं कहां शेयर करूंगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। इस प्लानर को बनाने में बहुत सारा थॉट, बहुत सारा एफर्ट गया है, बिकॉज ऐसा प्लानर मैंने आज तक नहीं दिया है। मतलब ऑफकोर्स होता है ना लर्निंग का इफेक्ट। सो मैंने बहुत सोचा प्लानर कैसा बनाया जाए, तो उसके बाद ये जो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस प्लानर के साथ आपको। मतलब ये प्लानर आपने अब रख लिया अपने सामने ना, तो एफआर आपने 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पढ़ा होगा, तो लगता है ना शुरू कहाँ से करें सर, अप्रोच कैसे करें सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को फर्स्ट डे पे, किस चैप्टर को सेकंड डे पे, उसमें कितने क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करें, रिफर करें, क्या करें, सब क्या सोल्यूशन इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने ये नहीं किया है, मतलब आपको ये एफर्ट नहीं पसंद आया है, तो प्लीज कर लेना फटाफट से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले ये किसके लिए यूजफुल है? मोस्टली यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो एफआर का अपना फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा 15 दिन हम देंगे एफआर को, कोशिश करेंगे एफआर को अच्छी तरीके से हम निपटा दें। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने इसके अंदर डे वाइज बता रखा है कि डे 1 पे क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो डे 1 पे 4 टॉपिक, अब उसका मैंने बता दिया कितने घंटे आपको देने उस टॉपिक को। ठीक है, अब मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए इसके अंदर, एलडीआर क्वेश्चंस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलडीआर क्वेश्चंस? एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसकी आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। हम कहते हैं ना सर एफआर में फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन करें क्या? इट डिपेंड्स ऑन द टाइम यू हैव। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन एक बार देख तो लेनी चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कर देना भूल से भी, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है, मतलब दीज 4 क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फुल चैप्टर, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इनकी आपको हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट रिवीजन में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, मैंने हर चैप्टर में क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चन को आप लिख के ही करोगे फर्स्ट रिवीजन में। इसलिए मैंने 15 दिन भी दे रखा है आपको, और मोर देन सफिशिएंट है भाई। ट्राइड एंड टेस्टेड प्लानर है ये, टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ, अब इसमें से जो आपको और इजी लगे वो आप कट करके सेकेंड डिवीजन में इससे भी थोड़े कम क्वेश्चन ले जा सकते हो, वो खुद करोगे आप। जैसे मान लो मैंने 8 क्वेश्चन दिए, मैं तो चाहूंगा आप हर बार 8 क्वेश्चन लिख के करो, लेकिन यार ये 8 पहली बार तो कर लेंगे, बाद में कैसे करेंगे सर? तो मान लो आपको क्वेश्चन 2 और 3 इजी लगा, तो अभी आप 6 क्वेश्चन ही ले जाओगे। अच्छा सर एक और क्वेश्चन, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन देखिएगा, बाकी क्वेश्चन देखने नहीं है क्या? मैं वापस बताऊं, मैं तो चाहूंगा आप सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो, लेकिन ये क्या, ये वो क्वेश्चन है जो 100% कंसेप्ट आपके कवर कर जाएंगे। तो मैंने वैसे क्वेश्चन लेके रखे, तो इतने क्वेश्चन तो बेर मिनिमम करने। उसके ऊपर आपको लगता है कि किस चैप्टर में वीक हो, ज्यादा क्वेश्चन करो, लगता है कि समय बचा है और क्वेश्चन करो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे मैंने डे वाइज एलोकेट कर रखा है, और उसके अलावा इसमें खास बात यह है कि 15 दिन तो है, लेकिन हर 4-5 दिन में मैंने टॉपिक कम दे रखा है। जैसे 5th डे पे आप देखोगे ना, सिर्फ इंडेक्स 12 और इंडेक्स 2 है, 7 घंटा ही है, मैंने 3 घंटे का बफर दे रखा है। पता है क्यों? मेरे को पता है, आप पढ़ोगे बीच में तो कुछ ना कुछ गैप आएगा, फिर टेंशन आ जाएगा, सर अब 15 दिन सोचा था, 17 दिन लगने वाला है। तो ये बफर वाला जो पीरियड है ना, बफर वाले दिन पे आप थोड़ा सा जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने हर चैप्टर का कितना घंटा और कितने एलडीआर क्वेश्चन है वो लिख कर दिए, मतलब इसी के अंदर मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करके दे दिए। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा अपन डे वाइज गए, हम डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे कर करके हम लास्ट में आएंगे। बीच में देखो आपको 11th डे पे बफर दिखेगा, उसके बाद आपको लास्ट में 13 डे पे भी कुछ बफर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 15th डे इज फुल ब्लैंक। मैं चाहूंगा आप जब एक रिवीजन कर लो तो इसका मॉक टेस्ट जरूर देना। कौन सा मॉक टेस्ट दे सर? फिलहाल के लिए आईसीआई का मॉक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 15 डे भी पूरा ब्लैंक है, तो कुछ अगर आपका बैकलॉग है ना, तो 15 का जो हाफ डे है आप पहले उसको कंप्लीट कर लेना और फिर मॉक दे दो। या फिर अगर आप टाइम पे चल रहे हो तो 15 डे को पता है कैसे यूज करना है आपको? 15 डे के लिए आप पहले फुल डे में ना हो सके तो जो ऊपर पढ़ा है उसको एक बार ओवरव्यू गो थ्रू रिवीजन कर लेना फटाफट फटाफट फटाफट, और फिर आप सेकेंड हाफ में आप 5 बजे के बाद आप एग्जाम दे देना अपना मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा ये रेड बुल से रह गया, वो ब्लैक होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे रेड रह गया, वो आपको जब प्लानर दिखेगा तो ब्लैक होके दिखेगा, टेंशन मत लेना। एनीवेज, तो ये आपके प्लानर के बारे में था। उसके अलावा इस प्लानर के अलावा और कुछ करना है क्या? देखो, ये जो मैंने एलडीआर क्वेश्चन दिया ना, दिस इज एज पर एडिशन 8। हाँ, दिस इज एज पर एडिशन 8। तो सर अगर पुरानी एडिशन है तो उसका भी चर्चा करूंगा। अगर आपका एडिशन 8 है तो जितना एडिशन 8 में वो काफ़ी है, उसके अलावा सिर्फ 2 आरटीपीज कर लेना, November 24, May 25, दैट्स इट, यू आर डन, यू आर रेडी फॉर योर एफआर टू स्कोर 80-90+, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर एडिशन 7 है, क्वेश्चन नंबरिंग सेम है एक्सेप्ट दीज 2 चैप्टर्स, तो ये 2 चैप्टर का आप
यहाँ से देख लेना एडिशन 7 के लिए, और बाकी चैप्टर तक नंबरिंग सेम है। सर लेकिन एडिशन 7 है तो 7 to 8 का पीडीएफ लिंक ये रहा, ठीक है। अच्छा एडिशन 6 है तो 6 का नंबरिंग और 7 का नंबरिंग सेम है। सर लेकिन एडिशन 6 है तो हमको 2 पीडीएफ रिफर करना पड़ेगा, एक 6 to 7 का और एक 7 to 8 का, तो उसका लिंक ये रहा। सर लिंक विंक हमसे क्लिक नहीं हो रहा है सर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, स्कैनर दे रखा है, ये स्कैन करोगे ना तो सीधा एडिशन 6 एडिशन 7 जो भी आपके पास एडिशन है उन रिस्पेक्टिव एडिशन के लिए जो भी एडिशनल पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था बहुत मेहनत कर रखी है भाई। उसके अलावा को डिस्क्लेमर दे रखा है, ये प्लानर किसके लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है। सर हमको रिवीजन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो सब बता रखा है मैंने। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बोल रखी है, देखो 14 से 15 दिन ये उन बच्चों के लिए जिसने क्लासेस अच्छे से करी है, उस समय रिवाइज अच्छे से किया था। अब अपन अगर क्लासेस में काम चोरी करी है, वहाँ टाइम में काम चोरी करी है, या वहाँ टाइम बचा है भगा दिया, नोट्स लिखे नहीं, तो फिर यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी, वहाँ काम चोरी है तो भरपाई आज होगी उसकी, फिर तो फिर 14-15 दिन के ऊपर लगेंगे आपको। तो बाई चांस आपको मान लो 17-18 दिन लग गए तो रोना मत कि ज़्यादा दिन लग गए ज़्यादा दिन लग गए, वो पहले अपना कुछ बैकलॉग रह गया रहेगा, कुछ चैप्टर छूट गए रहेंगे, ज़्यादा दिन लग गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आज जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप अभी शुरू करने वाले एफआर का रिविजन, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। एफआर है बड़ा, उसको समय देना पड़ेगा। देयर इज नो जादू का छड़ी की घुमाई और 3-4 दिन में रिवाइज हो गया, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और काम मैंने कर रखा है, ट्रैकर। क्या ट्रैकर है सर ये? कोई टॉपिक आपने डिसाइड किया कि डे 1 पे 3 टॉपिक करना है, मालूम तो पड़ना चाहिए ना हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ आप लिख देना कंप्लीटेड। और मैं बता रहा हूँ जब इसको फिल करोगे ना, लिखोगे ना कंप्लीटेड, ओहो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, रात को क्या बढ़िया नींद आएगी। अच्छा उसके अलावा लिखना टाइम कितना लगा, जैसे मैंने मान लो 1.5 घंटा दे रखा है, आपको लगे 2.5 घंटे, तो लिखो क्यों लिख रहे हैं, ये सेकंड रिवीजन में आपका बेस बनेगा, क्योंकि जितना समय यहाँ लगेगा ना उसका 50 या 60% टाइम अगले रिवीजन में लगेगा, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बेस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी डे वाइज है पूरा ट्रैकर मैंने दे रखा है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दे रखे, मैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मेरे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, बहुत यूजफुल रहेगा, ज्वाइन करके रख लेना। जब एग्जाम हो जाएगी ना तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि कुछ कंटेंट मिस ना हो जाए। कभी कभी बच्चा इसमें होता नहीं है, फिर बोलता है सर आपने कहाँ शेयर किया मुझे पता ही नहीं। उसके अलावा मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट, अच्छा हाँ, अब बच्चे पूछेंगे सर रिवीजन देखे क्या? देखो अगर आपको एफआर के में बहुत समय हो गया तो रिकॉलिंग में दिक्कत आएगी, तो फर्स्ट रिवीजन इज द टाइम वेर यू कैन टेक द बेस्ट यूज ऑफ द रिवीजन वीडियो। कहाँ मिलेंगे रिवीजन वीडियो? मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, उसमें सारे रिवीजन वीडियोज़ है, ठीक है। एफआर में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, तो जो रिवीजन वीडियोस है बिंदास उसको देखो। कोई भी नया वीडियो आएगा तो मैं उसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, और नया वीडियो आएगा तो भी बस वो फ्रेश रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा नया कुछ नहीं पढ़ाने वाला उसके अंदर, जो पहले था वही रहने वाला, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया तो कर लिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो रिवीजन प्लेलिस्ट आप बढ़िया सा रिफर करना। फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन वीडियोस आप अच्छी तरीके से यूज करो। कोई चैप्टर आपने लेटेस्ट किया था, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ करना चाहते हो करो, जो रिकॉल नहीं हो रहा है वो रिकॉलिंग की दिक्कत यहाँ सॉल्व हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा लास्ट में कर रखा है मैंने, एक होता है ना कि सर मोटिवेशन आना चाहिए, तो मैंने लिखा है सी और बाजू में ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, अपना नाम लिखना, और इसलिए लिखा है मैंने सून टू बी, बनोगे ना, बस इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। नाम तो माँ बाप देते हैं, ये 2 लेटर हम अर्न करेंगे, तुम समझ रहे हो। तो बस ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी कोशिश की है। अगर मेरा कुछ बताना रह गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का प्लीज़ डाल देना। आई होप यू लाइक द एफर्ट विच आई ट्राई टू पुट इन मेकिंग दिस प्लानर। ऐसे अगर आपको सच्ची अच्छा लगा ना, दिल से यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि इससे आपके लिए तो फ्री है, सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अकेले अकेले बेनिफिट मत उठाना, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। अगेन ये प्लानर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।